हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। एंड आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डील फाइनेंसिंग के बारे में इन जस्ट 10 मिनट्स। तो डील फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो ऑल्दो ये जो चैप्टर है हमारा वो पूरा किससे रिलेटेड है कि जब हम मर्जर एक्विजिशंस कर रहे हैं तो हमारी कंसीडरेशन कैसे पे होगी, किस फॉर्मेट में वो होने वाली है, एंड कैसे हम एक कंपनी को जब एक्वायर कर रहे हैं तो क्या नेगोशिएशंस होंगी, क्या हमारा एग्रीमेंट होने वाला है। तो जब हम डील फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स कैन बी फाइनेंस्ड। कैसे हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं? आप कैश के अंदर कर सकते हो, स्टॉक के अंदर, डेट के अंदर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। जो हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया है कि जब आप एक फॉर्म को एक्वायर करते हो या उसके साथ मर्ज करते हो तो आपको कंसिडरेशन पे करनी होती है, एंड वो कंसिडरेशन के फॉर्म्स भी हमने स्टडी किए थे। या तो आप कैश दे सकते हो, आप सिक्योरिटीज़ के अंदर दे सकते हो, और इधर आप मिक्स दे सकते हो उसको, एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ भी आप दे सकते हो। बट यहाँ पर जब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हम कंसीडरेशन पे करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो कंसीडरेशन हमें पे करनी है उसके लिए जो पैसे हमें अरेंज करने हैं वो हम कहाँ से फाइनेंस करने वाले हैं। विच मीन्स कि अगर मुझे किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो मैं कंसीडरेशन की बात नहीं कर रहा कि मैं उसको किस में पे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अभी इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कंसीडरेशन मुझे पे करनी है उसके लिए ऑल्दो मुझे पैसे अरेंज करने हैं या फिर मुझे शेयर्स अरेंज करने हैं, कहीं से भी मुझे पैसा लाना है तो वो मैं कैश से लाऊंगा, किसी से लोन लूंगा, स्टॉक के थ्रू लाऊंगा, डेट के थ्रू लाऊंगा, या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लाऊंगा। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपके लिए मेंशन्ड है जहां पर एक्विजिशन कैसे हुआ था, बाय बैंक फाइनेंसिंग, कैश, इक्विटी एंड ऑफरिंग्स। इसके कॉम्बिनेशन के थ्रू ये आपके पास एग्जांपल है जो एक्विजिशन का है। नेक्स्ट, अब फाइनेंसिंग की जो चॉइसेस है वो किस पे डिपेंड करेगी कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे स्टॉक के लिए जाना है, डेट के लिए जाना है, कॉम्बिनेशन के लिए जाना है। वो डिपेंड करेगा कैपिटल मार्केट की कंडीशंस पे। कैपिटल मार्केट की कंडीशंस मतलब अभी इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, अभी इन्वेस्टर का मूड कैसा है कि वो किस चीज़ के थ्रू पैसा रेस करना चाहता है, और इधर मार्केट में अभी क्या स्टेबिलिटी चल रही है या मार्केट में अभी क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। उसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरी फाइनेंसिंग चॉइसेस क्या होंगी। सेकंड, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ टारगेट एंड एक्वायरर। यहाँ पर हम दोनों की क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाएगी मार्केट के अंदर। उसके बेसिस पे ही मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे किस फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू अपने पैसे को रेस करना है। वो डिपेंड करेगा कि मेरी मार्केट के अंदर रेपुटेशन कैसी है। नेक्स्ट, कंबाइंड बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ बोथ कंपनीज। जितना ज़्यादा अच्छा मार्केट के अंदर दोनों कंपनीज परफॉर्म कर रही होंगी उतनी उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, एंड उतना उनको ईजिली लोन मिल जाएगा या फिर जिस भी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर या फाइनेंसिंग के अंदर वो पैसा रेस करना चाहते हैं वो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉमन सोर्सेज क्या है जो आप यूज़ कर सकते हो फाइनेंसिंग के लिए। सबसे पहले तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास है जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके इंटरनल एक्यूरल्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका था पिछले साल का, बैक ईयर्स का जो भी प्रॉफिट आपने अभी तक एक्यूमुलेट कर रखा है या फिर कोई आपका जनरल रिजर्व है, वो सारे कहाँ पर आएंगे? आपके इंटरनल एक्यूरल्स में। उसके बाद आप बैंक के पास जा सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं बैंक से, लेंडर से, एंड साथ ही साथ आपके नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप पैसा रेस करने वाले हो, एंड फिर उसके बाद हम कंसीडरेशन देने वाले हैं हमारी टारगेट कंपनी को। तो बेसिकली डील फाइनेंसिंग है वो तरीके जिसके थ्रू हम अपना जो कंसीडरेशन हमें पे करना है वो हम अरेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग इन्फ्लुएंस कैसे होती है? अब हम जब डेट की बात कर रहे हैं तो डेट हमें पता है कि एक फिक्स सोर्स ऑफ एक्सपेंस है जिसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो 6 महीने में भी हो सकता है, वो 1 साल में भी हो सकता है। इट्स एबिलिटी टू बूस्ट अर्निंग पर शेयर। अब डेट अर्निंग पर शेयर कैसे बूस्ट करता है? क्योंकि जब आप इसको पे करते हो तो आप टैक्स डिडक्ट करने से पहले पे करते हो, जिसकी वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है, एंड आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अर्निंग आपकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्सेस की बात करो तो वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा डेट भी यूज़ करोगे तो वहाँ से आपकी फिक्स्ड पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एंड वहाँ पे आपको क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है अगर आपके पास बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है। अगर हम लेवरेज ट्रेंड्स की बात करें मार्केट के अंदर तो डेट आज के टाइम पे प्रेफर किया जाता है क्योंकि आप इजीली उसको कम रेट पे आपको वो मिल भी सकता है, एंड वहाँ पर क्या है, विद बिजनेस प्रेफरिंग लोअर डेट टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि डेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं प्राइस के अंदर। अगर आप इक्विटी की बात करो तो डेली हो सकता है कि उसके प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन आए, बट यहाँ पर उसको प्रेफर क्यों किया जाता है? क्या? क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है एंड मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, इंडेंचर।
इंडेंचर क्या है? सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपकी डील फाइनेंसिंग जब आप करते हो तो, और या फिर जो डेट रिपेमेंट आप करने वाले हो उसके सारे क्या मेंशन्ड होते हैं, सारे टर्म्स कंडीशंस जो भी आपने डिसाइड किया वो मेंशन्ड होते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम सिंपली बोल देते हैं इंडेंचर। अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करो, इवेल्युएट करते हैं रिस्क बेस्ड ऑन फैक्टर्स, किस बेसिस पे आपको क्रेडिट रेटिंग मिलती है, वो आपकी अर्निंग्स हो सकती है, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि आप इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर पा रहे हो अपनी अर्निंग्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 100 रुपीज़ है एंड आपको इंटरेस्ट पे करना है 10 रुपीज़ का, तो ये आपको क्या शो करता है कि आप 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हो जो आपको इंटरेस्ट पे करना है या फिर जो आपके एक्सपेंसेस है। देन आपका हिस्टोरिकल डेट परफॉर्मेंस कि आप पास्ट में जब आपने डेट लिया था तो आपने कैसे उसको पे किया, कोई डिफॉल्ट तो उसके अंदर नहीं किया, तो उन चीज़ों के बेसिस पे आपकी क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होती है एंड आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उससे बढ़ती है। तो हमने डील फाइनेंसिंग के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंडेंचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डील फाइनेंसिंग? क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आउटलाइन करता है टर्म्स ऑफ डेट रिपेमेंट, या फिर ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट करती है रिस्क ऑफ डेट को, या फिर ये प्रोसेस है ऑफ इशूइंग न्यू डेट? जो भी आंसर आपको लगता है कि इसमें करेक्ट है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग डेट फाइनेंसिंग या फिर डील फाइनेंसिंग। थैंक यू सो मच।